बोलता रहा 45 मिनट बोला, 5 मिनट बोलने की जगह। उन्होंने वहां संस्कृति को, अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया। सब लोगों ने कहा लेडीज और जेंट्स, लेकिन स्वामी विवेकानंद जब मंच पर आए तो उन्होंने सबसे पहले बोला वंदे मातरम। सबसे पहले बोला था वंदे मातरम। वंदे मातरम शब्द और कहीं से नहीं आया। उस व्यक्ति ने विदेश की धरा पर जाकर के बोला था वंदे मातरम और कहा सिस्टर्स एंड मदर्स एंड जेंटलमैन। मेंस नहीं, जेंटलमैन। जेंटलमैन कहते हैं महान व्यक्तियों को। हे महान हस्तियों, सिस्टर्स, हे बहनों, मदर्स, हे माताओं, एंड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों। और बोला क्या, मैं उस देश से आया हूं जहां पर नदी को देवी माना जाता है। मैं उस देश से आया हूं जहां पर पेड़ों को पूजा जाता है। मैं उस देश से आया हूं जहां नागों को दूध पिलाया जाता है। मैं उस देश से आया हूं जहां पहाड़ों को पूजा जाता है। मैं उस देश। उनका टाइम पूरा नहीं हुआ, 45 मिनट हो गए। मैं उस देश से आया हूं जहां पर कृष्ण ने रास रचाया। मैं उस देश से आया हूं जहां पर राम ने रामलीला की, न उतार लिया। यही बताते रहे मैं उस देश से। इंट्रोडक्शन, अभी भाषण चालू नहीं किए। फिर बाद में 7 दिन तक उनका भाषण हुआ और भाषण होने के बाद एक ने कह दिया हमने सुना तुम्हारे भगवान कृष्ण कन्हैया, उनके अंदर कोई ऐसा चमत्कार था क्या? भाई हमने सुना उनके पीछे हजारों गोपियां आगे पीछे घुमा करती थी, वो ऐसा क्या करते थे? वो ऐसे मात्र हमें प्रयोग करके बताइए ना। स्वामी विवेकानंद भगवान कपड़े पहने हैं, सिर के ऊपर भगवान पाग बंदी है, भगवान कपड़े हैं, और उन्होंने मात्र ऐसे अंगुली उठाई और अंगुली उठा करके मंच पे खड़े रहे और मंच से नीचे उतर गए। नीचे उतरे, नदी के किनारे 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 जाने लगे। वो जितनी पब्लिक थी ना वो शिकागो में, वो सारी पब्लिक उनके पीछे जाने लगी। हजारों हजार लोग जाने लगे। ऐसे अंगुली को ऐसे खड़ा करके जा रहे थे। लोगों ने पूछा अरे स्वामी जी बताओ ना, तुम्हारे कृष्ण के पीछे इतनी गोपियां और गोप कैसे दीवाने हो गए थे? स्वामी जी मंच पर आकर के कहते हैं कि अरे भाइयों, मैंने मात्र, वो तो सुदर्शन लेके घूमता है, मैं तो बिना सुदर्शन से मात्र अंगुली उठाई और मैं चला गया, तो मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। मैं तो उसका अदना सा एक सेवक हूँ, जिसके पीछे तुम इतने बावरे हो गए हो। तो वो कृष्ण कन्हैया जब धरती पर आया होगा और उस वक्त के लोगों ने जिनने दर्शन किया होगा, उनका भाव कैसा होगा, वो कैसे लोग होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे। निवेदन करना चाहते हैं, ईश्वर तो ईश्वर होता है और उसकी लीलाओं की तो बड़ी महिमा है। इसलिए कथा भागवत सत्संग होती है मेरे भाई बहन, और उसमें बैठ करके स्वजीवन को धन्य किया जाता है। और संतों की वाणी का जिसने अनुसरण कर दिया उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इसलिए पुनः निवेदन करना चाहते हैं, हमारे पास है कुछ नहीं, शास्त्रों से लेकर के ही बांट दिया करते हैं। शास्त्रों में जो आया है, किताबों में जो लिखा है, पुराणों में जो लिखा है, उसके कुछ अंश आप लोगों तक प्रसारित किए जाते हैं और वही जीवन को बदल दिया करते हैं।